आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा कि जो व्यक्ति कैंसर से ठीक हो चुका है, कुछ महीने या सालों बाद उसको पुनः कैंसर हो जाता है। इसको हम कैंसर पुनरावृत्ति या कैंसर रिकरेंस के नाम से जानते हैं। कैंसर रिकरेंस वस्तुतः क्या है और इसकी वजह क्या है, आज इन फोकस के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कैंसर पुनरावृत्ति या कैंसर रिकरेंस का मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है, यदि कैंसर के उपचार के बाद भी शरीर में कुछ कैंसर कोशिकाएं बची रह जाती हैं और वो कुछ महीने या सालों बाद पुनः उभर जाती हैं, तो व्यक्ति को पुनः कैंसर हो जाता है और इसी को हम कैंसर रिकरेंस कह सकते हैं। वस्तुतः कुछ ऐसी कैंसर कोशिकाएं होती हैं, कुछ ऐसी सूक्ष्म कैंसर कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी प्रकार से डिटेक्ट नहीं होती है। यानी कैंसर ठीक होने के बाद आपको पता नहीं लग पाता है कि कुछ ऐसी सूक्ष्म कोशिकाएं शरीर में रह गई हैं जिससे भविष्य में कैंसर हो सकता है, और यही सूक्ष्म कोशिकाएं कैंसर की पुनरावृत्ति का कारण बनती है। कैंसर की जो पुनरावृत्ति है, इसको हमें किसी भी प्रकार से अन्य कैंसर से असंबंधित करना चाहिए। यानी शरीर के किसी अन्य हिस्से में किसी अन्य प्रकार का कैंसर हुआ हो तो वो कैंसर की पुनरावृत्ति से अलग है। कैंसर की पुनरावृत्ति वस्तुतः पहला जो कैंसर हुआ है, जो ओरिजिनल कैंसर हुआ था, उसका ही अपने आप में दोबारा घटना है। इसलिए किसी भी अन्य प्रकार के कैंसर से इसको भिन्न करके समझा जाना चाहिए। इसके प्रकारों को समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकारों के आधार पर ही इसके अलग अलग प्रकार के लक्षण भी होते हैं। जब हम कैंसर पुनरावृत्ति की बात करते हैं तो इसके 3 प्रकार हैं। एक है स्थानीय पुनरावृत्ति यानी लोकल रिकरेंस। लोकल रिकरेंस का सीधा सा मतलब है कि जिस स्थान पर आपको पहले कैंसर हुआ था, अगर कैंसर ट्यूमर उसी स्थान पर दोबारा होता है तो इसको हम लोकल रिकरेंस कहते हैं, स्थानीय पुनरावृत्ति कहते हैं। दूसरा प्रकार है क्षेत्रीय पुनरावृत्ति। क्षेत्रीय पुनरावृत्ति का मतलब है कि कैंसर जिस स्थान पर पहले हुआ था उसके आसपास के ऊतकों यानी टिश्यूज या लिम्फ नोड्स में कैंसर का होना। जब हम लिम्फ नोड्स की बात करते हैं तो ये वस्तुतः हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़े हुए हैं। लिम्फ नोड्स हमारे शरीर में सैकड़ों होते हैं और लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स होते हैं यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर को तरह तरह के संक्रमण और बीमारी से बचाती हैं। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं लिम्फ नोड्स। तो क्षेत्रीय पुनरावृत्ति में यानी कैंसर की जो रीजनल रिकरेंस है उसमें लिम्फ नोड्स में भी कैंसर ट्यूमर हो सकता है। जो तीसरा प्रकार है वो है दूरस्थ पुनरावृत्ति यानी डिस्टेंट रिकरेंस, जिसको मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कैंसर जहां पर पहले हुआ हो उससे दूरस्थ अंगों में उसका फैल जाना। जैसे अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो तो उसके दूरस्थ अंगों यानी उसके फेफड़ों तक या उसके लीवर तक या उसकी हड्डियों तक कैंसर का फैल जाना, इसको हम कहते हैं दूरस्थ पुनरावृत्ति यानी डिस्टेंट रिकरेंस। तो कैंसर के ये 3 महत्वपूर्ण कैंसर पुनरावृत्ति के 3 महत्वपूर्ण प्रकार हैं। अब हम इसके जोखिम को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लक्षणों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना यह है कि दृष्टि लर्निंग ऐप अपग्रेडेड हो चुका है और अपग्रेडेड हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। अब आप अपनी ISGS फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जो अपग्रेडेड दृष्टि लर्निंग ऐप है उसमें 3 महत्वपूर्ण फीचर हैं। एक फीचर है AI समरी। AI समरी किस प्रकार से काम करेगी? आपके लंबे लंबे क्लास होते हैं, उन क्लासेस के को बिंदु फॉर्म में AI समरी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, जिससे आपका रिवीजन बेहद आसान हो जाएगा। दृष्टि लर्निंग ऐप पर यह फीचर ऐड हो चुका है। इसके अलावा AI क्विज अन्य फीचर है। इसमें आप क्या होगा, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका लेक्चर चल रहा है, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको प्रश्न दिए जाएंगे जो कि आपका अपने स्तर पर तुरंत मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे, और विद्यार्थी को यह बता सकते हैं कि कोई भी लेक्चर उसके सामने चल रहा है तो उस लेक्चर की उसमें कितनी बेहतर समझ विकसित धीरे धीरे हो रही है। तीसरा जो इसका लक्षण होगा, आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछें। इसका सीधा सा मतलब है कि लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि किसी प्रकार से उसका हमारा कोई संशय निवारण नहीं हुआ है तो आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तुरंत आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। एक प्रकार से रियल टाइम प्रश्नोत्तर सुविधा ये आपको देगा, और कहीं पर भी आपको कोई परेशानी होती है लेक्चर से संबंधित तो उसका निवारण तुरंत आपको कर देगा। ये 3 महत्वपूर्ण फीचर हैं। तो अपग्रेडेड दृष्टि लर्निंग ऐप को तुरंत डाउनलोड कीजिए और अपनी ISGS फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स की तैयारी को आसान करिए, सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब हम देखते हैं कि
जो कैंसर की, विशेष तौर से स्तन कैंसर की पुनरावृत्ति है वो कितनी आम है। सामान्य तौर से ये माना जाता है कि भारत में जो स्तन कैंसर की पुनरावृत्ति है उसका रिकरेंस है वो बहुत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी 20 से 30% मामलों में अनुमानित स्तर पर यह देखने में आया है, अनुमान के तौर पर यह देखने में आया है कि स्तन कैंसर का रिकरेंस, उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, लेकिन वो पुनरावृत्ति कैंसर के प्रकार और उसकी स्टेज, उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। इसके अलावा इसमें इंडिविजुअल फैक्टर, व्यक्तिगत कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। किसी व्यक्ति की जीवन शैली किस प्रकार की है, उसमें इम्यूनिटी किस तरह की है, तो व्यक्तिगत कारक भी उसमें प्रभावी हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ आक्रामक कैंसर में कुछ आक्रामक प्रकार के कैंसर होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो सकती है और उनके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं उनकी पुनरावृत्ति के, जैसे इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर या ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर आक्रामक प्रकार के कैंसर हैं और इनकी पुनरावृत्ति का जोखिम अधिक होता है। इसके अलावा अगर किसी महिला की उम्र 35 वर्ष से कम है और 35 वर्ष से पहले उसमें ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उसमें कैंसर की, स्तन कैंसर की पुनरावृत्ति के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस प्रकार के अध्ययन हमारे सामने आए हैं कई स्टडीज के माध्यम से। तो पुनरावृत्ति को आपने समझ लिया कि कितनी आम है। स्तन कैंसर की पुनरावृत्ति के लक्षण क्या है? जो लक्षण है, रिकरेंस के लक्षण है, वो भी लक्षण रिकरेंस के प्रकारों पर निर्भर करते हैं। अगर किसी को लोकल रिकरेंस है, यानी आप कह सकते हैं स्थानीय कैंसर पुनरावृत्ति है, तो उसमें किस प्रकार के लक्षण होंगे? जैसे जो छाती पर या छाती के नीचे स्तन गांठें हो सकती हैं, इसी प्रकार से चेंजेस इन द निप्पल हो सकता है, वो भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। सर्जरी चिकित्सा यानी शल्य चिकित्सा के निशान के पास एक उभार होना, उसका मोटा होना भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके अलावा ब्रेस्ट टिश्यूज का कठोर होना, स्तन जो टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, उनका कठोर होना भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर हम क्षेत्रीय पुनरावृत्ति की बात करें, रीजनल कैंसर रिकरेंस की बात करें, तो उसमें कई तरह के लक्षण हो सकते हैं। जैसे अगर आप कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो आपको निगलने में कठिनाई हो सकती है, आपके सीने में दर्द हो सकता है, आपके बाह में सूजन हो सकती है, या आपकी बाह सुन्न भी पड़ सकती है। इसके अलावा कॉलर बोन के पास लिम्फ नोड में सूजन हो सकती है। लिम्फ नोड्स बीन के आकार के छोटे से छोटा सा दाना सा होता है और आपके शरीर में सैकड़ों होते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। हमारी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। और जो कॉलर बोन होती है वो कौन सी है? जो हमारे कंधे को हमारे वक्ष स्थल की हड्डियों से जोड़ती है। ये जो सामने एक आपने देखी होगी हड्डी, इसको हम कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। तो कॉलर बोन के लिम्फ नोड्स में सूजन क्षेत्रीय कैंसर रिकरेंस का एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। अगर हम डिस्टेंट रिकरेंस की बात करें, दूरस्थ पुनरावृत्ति के लक्षणों की बात करें, तो उसमें जहां कैंसर विकसित हुआ है वहां दर्द, लगातार सूखी खांसी, चक्कर आना, अत्यधिक थकान, भूख की कमी, नोजिया यानी मतली, वजन में कमी, तीव्र सिरदर्द, बहुत तेज सिरदर्द होना, कमजोरी होना और संतुलन की समस्याएं और दौरे पड़ने जैसे लक्षण आपको हो सकते हैं। तो ये लक्षण प्रकारों के ऊपर निर्भर करते हैं। अलग अलग प्रकार में अलग अलग प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। किस प्रकार से इसका बचाव हो सकता है, इसमें किस प्रकार के जोखिम को कम किया जा सकता है, विशेष तौर से जो कैंसर की पुनरावृत्ति होती है उसको कैसे रोका जा सकता है। जिन लोगों को पहले स्तन कैंसर हो चुका है उनके लिए नियमित रूप से जांच करवाते रहना और विशेष रूप से अपने स्तनों का एक्सरे छवि रखना स्तनों की, वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्तनों की एक्सरे छवि को हम मैमोग्राम के नाम से संबोधित करते हैं। इसके अलावा जीवन शैली बेहतर होना, जैसे संतुलित आहार, नियमित रूप से व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना यानी स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी कैंसर के रिकरेंस को, उसकी पुनरावृत्ति के जोखिम को कम कर सकते हैं। इसके अलावा धूम्रपान न करना, शराब न पीना, शराब से बचना, तंबाकू उत्पादों से बचना भी कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है। और व्यक्तिगत कारक भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। किसी व्यक्ति के परिवार में किस प्रकार का जोखिम रहा है, उसके परिवार में पहले भी इस तरह की स्तन कैंसर की समस्या रही है या नहीं रही है, यानी इसमें पारिवारिक और व्यक्तिगत फैक्टर्स भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और पारिवारिक और व्यक्तिगत फैक्टर्स के आधार पर, व्यक्तिगत कारकों के आधार पर ही किसी व्यक्ति के लिए जो गाइडलाइंस है उसमें एक महत्वपूर्ण भिन्नता भी हो सकती है। उसके स्क्रीनिंग लगातार होती रहनी चाहिए और उसी के आधार पर उसकी गाइडलाइंस जो निर्धारित हो, जो डॉक्टर्स के द्वारा निर्धारित हो, उसी का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? कैंसर की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कौन से उपाय मददगार हो सकते हैं?
विशेष रूप से ब्रेस्ट कैंसर की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। आपके सामने ऑप्शन है नियमित रूप से जांच और मेमोग्राफ। यहां पर ब्रेस्ट कैंसर को ही विशेष रूप से फोकस किया गया है इस पूरे चर्चा में। दूसरा ऑप्शन है स्वस्थ जीवन शैली, तीसरा ऑप्शन है धूम्रपान और शराब के सेवन से बचना, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।